Hello, how are you student? Today topic is dimensional analysis. ठीक है, इसमें डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा मैं. व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन और उसके कुछ यूजेस हैं. ठीक है, तो डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस होती हैं द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल या इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. द पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट को हमें रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो उसमें जो फंडामेंटल यूनिट्स की जो पावर होंगी, उस पावर को हम डायमेंशन बोल देंगे. तो पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारी 7 है. जैसे लेंथ की यूनिट है मीटर, किसी यूनिट में मीटर की जितनी पावर होगी वो उसकी डायमेंशन हो जाएगी. ठीक है, जैसे टाइम की यूनिट है सेकंड, सेकंड की जितनी पावर होगी वो सेकंड की डायमेंशन हो जाएगी उसमें. ठीक है, तो जितनी भी उनमें जो पावर होगी उस पावर को हम डायमेंशन बोल देंगे. जैसे स्पीड का हम यूनिट अगर निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड. इसको हम लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड की -1. अगर ये पूछे कि स्पीड की डायमेंशन बताओ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो इसमें हम लिखेंगे इन द यूनिट ऑफ स्पीड द डायमेंशन ऑफ m इज 1 एंड द डायमेंशन ऑफ s इज -1. मीटर की डायमेंशन यानी कि मीटर की पावर 1 है और सेकंड की पावर -1 है. सपोज करो यूनिट ऑफ एरिया, एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर. इन द यूनिट ऑफ एरिया द डायमेंशन ऑफ m इज 2. अगर वॉल्यूम है तो उसकी मीटर क्यूब हो जाएगी. ठीक है, तो उसमें डायमेंशन मीटर की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी. सपोज करो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो यूनिट हो जाएगी मास की किलोग्राम और वॉल्यूम की मीटर क्यूब. तो किलोग्राम मीटर की -3. किलोग्राम में के कभी भी बड़ा नहीं लिखना है, छोटा लिखना है, के भी और जी भी. तो इसमें क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ के जी इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ एम इज -3. जो पावर है वही हमारी डायमेंशन है. जैसे एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर इंटू सेकंड की -2. तो उसमें एम की हो जाएगी 1 और सेकंड की हो जाएगी -2. समझ गए ना? तो जो पावर होगी उन्हीं को हम डायमेंशन बोलते हैं. इसके बाद है डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला. तो जो यूनिट है उसको हम उनकी टर्म में लिख देंगे, एक एक्सप्रेशन लिख देंगे. तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए कुछ रूल है. जैसे मास है, मास को हम m से डिटरमाइन करेंगे, कैपिटल M. ठीक है, तो ये डायमेंशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा मास के लिए. ठीक है, अगर हमारा लेंथ है, लेंथ को हम L से करेंगे, और रेडियस है, वेव लेंथ है, ठीक है, डायमीटर, ये सब लेंथ में आ जाएगी. ठीक है, कोई भी डिस्टेंस होगा वो सब L में आ जाएगा, उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनली. टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखना है. पहले इनको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखा जाता था, ये थी कि इनको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है. इनको स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट भी हम लिख सकते हैं. अब टाइम, इसके बाद हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल K से. ठीक है, हमारा करंट, करंट की डेफिनेशन एम्पियर, एम्पियर, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करना है. ये 12th में यूज होगी ज्यादा, एम्पियर. ठीक है, मोल है हमारा, मोल को मोल लिख देंगे बस. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में लिख देंगे.
और कैंडिल आया उसको CD लिख देंगे। इनकी ज्यादा यूज नहीं है, ज्यादा यूज हमारा इन्हीं का होगा। फिलहाल तो ज्यादा यूज इन तीन क्वांटिटी का होगा, 11 में M, L और T का यूज होगा। तो जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सपोज करो एरिया का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, तो पहले हम उसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस, दोनों ही हमारे डिस्टेंस है, दोनों ही हमारी लेंथ होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं L मल्टीप्लाई L, तो ये आ जाएगा L की पावर 2 ऐसे, ठीक। इसको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है इसको, ठीक है। जो पावर होंगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। खाली ऐसे भी लिख सकते हैं L स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L, तो ये कितना हो जाएगा L क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम का, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्रेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। ये एक्सप्रेशन हो गया इसका। ये मान लो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो M अपॉन L की पावर 3, तो ये आ जाएगा M L की पावर -3। तो ऐसे जितने भी एक्सप्रेशन होंगे MLT के एक के टर्म में, वो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो जो डायमेंशन वेलोसिटी की होगी, स्पीड की होगी, दोनों सेम ही होंगी। जो डायमेंशन वेलोसिटी की होगी वही चेंज इन वेलोसिटी की होगी। चेंज करने से यूनिट चेंज नहीं होती। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज है, देखो जैसे ये कह रहा कि किसी की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड, तो कितना चेंज हुआ, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस 10, तो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 20 इंक्रीज होगी। अब जो इनिशियल थी शुरू में 10 मीटर पर सेकंड थी, तो उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। जो बाद में आई वो हमारी आई 30 मीटर पर सेकंड, वो भी मीटर पर सेकंड में है। और चेंज करने के बाद कितना चेंज हुआ, 20 मीटर पर सेकंड। तो इनकी यूनिट चेंज नहीं हुई, केवल क्या चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने से यूनिट चेंज नहीं। तो जो डायमेंशन वेलोसिटी की होगी वही चेंज इन वेलोसिटी की होगी, उससे डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी हो जाएगी, ये हो जाएगा इसकी वेलोसिटी की L T की पावर -1, क्योंकि L अपॉन T होगा, ये L T की -1 अपॉन T, तो कितना हो जाएगा L T की -2 हो जाएगा, ठीक है। M इसमें 0 लिख सकते हैं, M इसमें नहीं है। इसके बाद है ये हमारी एक्सीलरेशन की होगी L T की -2, फोर्स F इज इक्वल टू MA, इसका सबसे ज्यादा यूज होगा। फोर्स की जो डायमेंशन है, आगे जितने भी डायमेंशन होंगे 80% में इसका यूज होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल डायमेंशन तो वैसे सारी याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। तो M मास की हो जाएगी M, और एक्सीलरेशन की ये वाली हो जाएगी L T की -2, तो ये आ जाएगा M L T की -2। तो M की पावर 1 हो जाएगी, इसमें L की 1 हो जाएगी। M की डायमेंशन, मास की डायमेंशन 1 होगी, लेंथ की डायमेंशन 1 होगी, और टाइम की डायमेंशन -2 होगी। जैसे वर्क है W F इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा M L T की -2 इंटू L, तो ये आ जाएगा M L की 2 T की -2। ये एनर्जी की भी ये वाली होगी। जैसे प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो M L T की -2 अपॉन L की 2, तो M L की -1 T की -2, ये प्रेशर की हो जाएगी, ठीक है। एक होता है स्ट्रेस, वो भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, उसकी भी सेम ऐसी आएगी। एक हमारा हो गया पावर,
पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की ये वाली हो जाएगी M L की 2 T की माइनस 2 अपॉन T। तो ये हो जाएगा M L की 2 T की माइनस 3। ये माइनस 2 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। इसके बाद है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन तो ये हो जाएगी एन इक्वेशन विच एक्सप्रेस द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है। हमने कहा कि फोर्स की डायमेंशन है ml t की माइनस 2, उसको हम फोर्स के इक्वल रख देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये क्या है ml t की, ये सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये इक्वेशन नहीं बनी है। अब ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, उस क्वांटिटी के अगर इसको इक्वल पुट कर देंगे तो वो बन जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा जैसे f, अगर हमने ऐसे लिख दिया, हमने ऐसे लिखा है m l t की माइनस 2, हमसे पूछे कि ये क्या है तो हम बोलेंगे दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगर हम ऐसे लिखें इसको f इज इक्वल टू ml, उसको इक्वेट करा देंगे उस क्वांटिटी की, तो ये बन जाएगी इक्वेशन। क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो ये सब डायमेंशन बहुत सारी है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक डायमेंशन और बताता हूं मैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला है हमारा f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमें g की डायमेंशन बनानी, तो g का फॉर्मूला निकालना है f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो f का डायमेंशन हो जाएगी m l t की माइनस 2 l की पावर 2 अपॉन 2 m है तो m की पावर या m इंटू m, ऐसे लिख लेंगे इसको। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m की पावर माइनस 1, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। l एक ही है और 2 ही है, तो l की पावर 3 हो जाएगी, t की माइनस 2 हो जाएगी। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। कोई इक्वेशन है, ठीक है, किसी इक्वेशन में जो बोथ साइड या जितनी भी टर्म होंगी बोथ साइड में, उन सब की जो डायमेंशन होंगी वो सेम होंगी। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज इक्वल। कोई इक्वेशन है उसमें बोथ साइड जितनी भी टर्म होंगी सभी डायमेंशन सेम होंगी। जैसे ये है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है, डिस्टेंस, कितनी हो जाएगी डायमेंशन, फॉर्मूला हो जाएगा L। अब स्पीड या वेलोसिटी LT की माइनस 1 इंटू टी, U की डायमेंशन हो जाएगी LT की माइनस 1 और टाइम की हो जाएगी T। यहाँ अब देखो 1/2, ये तो एक मैग्नीट्यूड है, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होने की, डायमेंशन होती है फिजिकल क्वांटिटी की। तो इसकी डायमेंशन रखने A की हो जाएगी LT की माइनस 2 और T की हो जाएगी T स्क्वायर। अब ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ये t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू L प्लस L। तो सभी टर्म है उनकी डायमेंशन हमारी सेम आ जाएंगी, तो सेम होगी डायमेंशन। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी है इस तरह से, जैसे मैंने बोले ये प्रेशर P इज इक्वल टू ax प्लस या at प्लस बी एक्स स्क्वायर। इसमें P प्रेशर है, x इसमें पोजीशन है, पोजीशन या डिस्टेंस एक ही बात होगा, T इसमें टाइम है, और A B कोई अननोन कांस्टेंट है, इनके बारे में हमें नहीं पता। तो A और B की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जो इक्वेशन है इसमें सभी डायमेंशन आपस में क्या होंगी, सेम होंगी। तो डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। देखो ये कोई जरूरी है इनकी वैल्यू सेम हो, वैल्यू इनकी डिफरेंट हो सकती है। जैसे ये बोल दिया 10 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर प्लस 4 मीटर। देखो वैल्यू इनकी अलग अलग है, मैग्नीट्यूड ये 10 है, ये 6 है, ये 4 है, लेकिन इनकी जो डायमेंशन है या इनकी जो यूनिट है वो मीटर, वो सबकी सेम है। देखो तो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है इन दोनों की, लेकिन डायमेंशन या उनकी यूनिट दोनों की सेम होगी। क्यों? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
तो ये हो जाएगा डायमेंशन हमें ए की फाइंड करनी है, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी अपॉन डायमेंशन ऑफ टी। तो प्रेशर की हो जाएगी m, l की -1, t की -2 और टाइम की हो जाएगी t। तो ये कितना आ जाएगा m, l की -1, t की -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से देखते हैं डायमेंशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो m, l की -1, t की -2 अपॉन x क्या है हमारा, x हमारा डिस्टेंस होगा, पोजीशन होगा तो डिस्टेंस ही हम कंसीडर करेंगे। l की पावर 2, ये l ऊपर जाके 3 हो जाएगा। तो m, l की -3, t की -2, तो ये a की और b की हमारी डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लेता हूँ। एक चीज का और ध्यान रखना है इसमें, देखो अगर दो फिजिकल क्वांटिटी या किसी इक्वेशन में दो क्वांटिटी के बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो उनकी डायमेंशन हमेशा और हमेशा और हमेशा सेम होंगी। अगर प्लस का या माइनस का साइन है, इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना। बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका यूज होगा कि अगर दो क्वांटिटी के बीच में प्लस का या माइनस का साइन है तो उनकी दोनों की डायमेंशन सेम होगी। अगर डिवाइड मल्टीप्लाई है उसमें जरूरी नहीं सेम हो, लेकिन दो क्वांटिटी को हम तभी प्लस कर सकते हैं जब उनका यूनिट सेम हो। जैसे हमने बोल दिया 5 kg प्लस 3 मीटर, तो इनको हम प्लस नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कहीं ये लिखा हुआ है a प्लस टी, तो t ये टाइम है, a का हमें पता नहीं, तो a भी हमारा टाइम होगा। a की अगर डायमेंशन निकालनी होगी तो a की डायमेंशन t हो जाएगी क्योंकि प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो भी उनकी डायमेंशन सेम होगी। कहीं ऐसे अगर लिखा है तो उसको हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, क्योंकि दो क्वांटिटी को फिजिक्स में अब तभी प्लस कर सकते हैं अगर उनकी यूनिट सेम है, तभी माइनस कर सकते हैं अगर यूनिट सेम है। जैसे बोलते हैं 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लिख देंगे 20 मीटर पर सेकेंड। इनको माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है ये, वेलोसिटी v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी एक्स अपॉन डी माइनस टी। इसमें a, b, c और d की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, a की, b की और c की। कैसे लेंगे, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। v क्या है, वेलोसिटी, इसकी रख देंगे। फिर डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, t अपॉन में आ जाएगा, b की आ जाएगी। अब ये देखो ध्यान से, पहले d की फाइंड करेंगे, क्यों, क्यों इनके बीच में माइनस का साइन है, तो d माइनस टी। तो डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, तो इसकी t आ जाएगी। तो जो t की डायमेंशन है कैपिटल T, वही d की आ जाएगी, दोनों की सेम आ जाएगी क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। तो जो डायमेंशन t की है वही d की है, वही d माइनस टी की होगी। ये बात ध्यान रखने वाली है। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस करने से, अभी बताया मैंने, माइनस या प्लस करने से डायमेंशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो d की है वही t की है, वही d माइनस टी की है। तो इसकी जब हम फाइंड करेंगे तो इसकी डायमेंशन हम t रख लेंगे। जैसे ये d माइनस टी, तो ऐसे लिख लेंगे सी एक्स अपॉन टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v की रख देंगे। तो ये आ जाएगा सी एक्स की हम रख देंगे l अपॉन टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v वेलोसिटी एल टी की -1। तो इसको सोल्व कर देंगे, तो यहां से ये हमारा c एल टी -1 इंटू टी अपॉन एल, एल से एल कैंसिल होगा, टी तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जब भी कोई डायमेंशन लेस होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे m की 0, l की 0, t की 0, सबकी डायमेंशन इसमें 0 आ जाएगा। m की 0, l की 0, t की, जैसे हमारा एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो आर्क इसकी डायमेंशन हो जाएगी l अपॉन l, यानी कि m की 0, l की 0, t की 0। देखो जो एंगल है उसकी डायमेंशन होती है m की 0, l की 0, t की, लेकिन यूनिट रेडियन होती है, यूनिट होती है उसकी, लेकिन डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी। ठीक है, ऐसे ही और भी आएंगे आगे।
एक स्ट्रेन आएगी, ठीक है। तो अगर दो सेम क्वांटिटी की रेशो है ऐसे एल तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक। तो कोई चीज समझ ना आए हो तो दोबारा से वीडियो को एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर कमेंट करके पूछ लेना अगर कोई डाउट होगा।